हेलो फ्रेंड्स, हमने जो CDP टॉप 100 यूपी टेट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। आज हमारा इस सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चंस लेंगे। बेसिकली पियाजे इज द वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स इन यूपी टेट, जिसमें यूजली 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये अपना अच्छा खासा वेटेज होता है इसका हमारे क्वेश्चन पेपर में। सो लेट्स स्टार्ट पे। आपको पहले जानना होगा कि जीन पियाजे बेसिकली है कौन। हु इज जीन पियाजे? तो जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एम्फेसिस किया था कि फिजिकल इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस इन अवर डेवलपमेंट। उन्होंने क्या एम्फेसिस किया था कि बायोलॉजिकल एबिलिटीज़ जो होती है ना, वो हम इनहेरिट करते हैं अपनी हेरिडिटी से, और उन्होंने सोशल एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया था। और प्याजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, जो कि बिलीव करते हैं कि एक चाइल्ड जो होता है ना, इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन करता है अपनी नॉलेज का खुद से। हम क्वेश्चन के हिसाब से बाकी उनके थ्योरीज जो हैं उसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 था, 10 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। 11 है, हु प्रपोज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को किसने प्रपोज किया? हमने अभी जस्ट पढ़ा कि प्याजे ने किया था। बायोट्स्की नहीं, कोलबर्ग नहीं, स्किनर नहीं, किसने किया था? प्याजे ने किया था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? पनिशमेंट के द्वारा, रेनफोर्समेंट के द्वारा, मैच्योरेशन एंड इंटरैक्शन के द्वारा, मेमोराइजेशन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि परिपक्वता एवं अंतःक्रिया के द्वारा हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वर प्रपोज्ड बाय प्याजे? प्याजे ने बेसिकली कितने डेवलपमेंट स्टेजेस जो हैं वो प्रपोज किए हैं? तो चलिए पढ़ लेते हैं। प्याजे ने बेसिकली 4 स्टेजेस बताए हैं जो कि डेवलपमेंट के होते हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष में होता है। सेकंड उन्होंने बताया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष होता है। थर्ड है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष होता है। और फिर चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर प्लस होता है। ठीक है, और इसमें आपको सेंसरी मोटर स्टेज में क्या ध्यान रखना है? उन्होंने किस बारे में बात की थी? ऑब्जेक्ट परमानेंस। बार बार आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल में आपको क्या ध्यान देना है? ईगोसेंट्रिज्म। क्या ध्यान देना है? ईगोसेंट्रिज्म उन्होंने बात की थी। थर्ड में कॉन्क्रीट में उन्होंने बात करी थी किसकी? कंजर्वेशन की। और थर्ड में उन्होंने बात करी थी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फोर्थ में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।
ये आप याद रखोगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से सॉल्व हो जाएंगे। तो हाउ मेनी स्टेजेस वर डेवलप्ड बाय प्याजे? 4 स्टेजेस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्याजेज थ्योरी इज। फर्स्ट क्या है हमने पढ़ा था? सेंसरी मोटर, राइट। ऑप्शन नंबर बी, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। सेंसरी मोटर स्टेज कवर्स द एज ग्रुप, कितने साल का होता है? 0 से 2 वर्ष का होता है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो कवर करती है कौन सी स्टेज ग्रुप? 0 से 2 हो गई सेंसरी मोटर, और 2 से 7 वर्ष की होती है प्री ऑपरेशनल, राइट। और अगला क्वेश्चन है द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कवर्स द एज ग्रुप। इसका आंसर आप बताइए क्या होता है? 2 से 7 हो गई प्री ऑपरेशनल, और 7 से 11 वर्ष हो गई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, राइट। फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बिगन्स अप्रॉक्सीमेटली। तो फॉर्मल जो ऑपरेशन होता है स्टेज बिगन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है? 11 वर्ष एंड अबव है ना, तो 11 ईयर्स से वो स्टार्ट होती है। कहीं पे 11 ईयर्स रहेगा, कहीं पे 12 ईयर्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स ड्यूरिंग। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने पढ़ा था ना सेंसरी मोटर में, आपको क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। बेसिकली सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है चाइल्ड की, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, आपको याद रखना है। तो इस स्टेज में क्या बोला था प्याजे ने कि सेंसेस आर टीचर्स। क्या बोला था? सेंसेस आर टीचर्स। और क्या बोला था? ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा इमिटेटिव बिहेवियर, वो देख के कोशिश करता है, जैसे माँ जैसे, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति होता है जिसका उसको पसंद आता है, तो वो कोशिश करता है वैसा करने की, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बेसिकली क्या होता है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि अगर जैसे अगर हट धीरे धीरे वो चीज़ों को जानने लगता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड डज नॉट अप्लाई एनी मोर। अब उसको ये पता है कि यहाँ से हट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि चला गया। जैसे उसकी माँ उसके सामने होती है फिर चली जाती है कहीं, तब ये नहीं सोचता कि ये बस खत्म हो गया, उसको पता है उसकी माँ थोड़ी देर में आएगी। अब चीज़ों को वो जानने लगता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। ईगोसेंट्रिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब एगोसेंट्रिज्म हमने कहाँ पढ़ा था? प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा था, राइट। कहाँ पढ़ा था? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि होती है 0 से नहीं माफ कीजिएगा 2 से 7 वर्ष। क्या होती है? 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है? ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मेंटल प्रोसेस, जिसमें कुछ कार्य हम कर रहे होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस जो होती हैं, जिसमें एगोसेंट्रिज्म चाइल्ड कांट टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। जैसे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, तो वो अगर मान लो किसी चीज़ की जिद कर रहा है, आप उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे हो कि वो उससे आपको नुकसान होगा या फिर वो आप मत लो, तो वो नहीं सुनता है। उसको वही चाहिए होता है, क्योंकि उसके माइंड में वो फिट हो चुका है कि मुझे ये चाहिए। जैसे मेरे घर में एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो बोला हैंड वॉश में उसको पानी मिला के लिक्विड बनाना है। अब मैं उसको कितना भी समझा रही थी कि इससे आपका हैंड वॉश खराब हो जाएगा, बट नहीं, उसको शैम्पू डाल के उसमें पानी मिला के उसको बनाना ही था लिक्विड अपने हाथ के लिए। तो इसमें क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है। उसे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से वो नहीं समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड बिलीव्स एवरीवन सीज द वर्ल्ड एग्जैक्टली एज ही डज। दिस कॉल्ड, जो हम अभी बात करते हैं, इगोसेंट्रिज्म होता है। उसे लगता है जैसा वो सोचता है वैसी ही दुनिया है, और वो किसी और की पर्सपेक्टिव को नहीं समझता। नेक्स्ट है कंजर्वेशन डेवलप्स ड्यूरिंग। तो कंजर्वेशन कब डेवलप होता है? कंजर्वेशन बेसिकली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में डेवलप होते हैं। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? संरक्षण। कंजर्वेशन में संरक्षण। तो बच्चा धीरे धीरे फिर क्या जानने लग जाता है? मान लीजिए आपका ये छोटा है, ये बड़ा है, अगर ये कोई ग्लास है,
उसमें इतना पानी है, तो यही पानी को अगर आप एक बड़ी ग्लास में रख दोगे तो ये पानी बढ़ नहीं जाएगा, ये कंजर्वेशन के अंदर आता है। तो वो इन चीज़ों को अब जानने लगता है। Conservation means ability to understand that the quantity, area or volume does not change with the change in form or shape anymore. ठीक है, अब उसको समझ आ जाती है। तो ये कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। आप याद कैसे कर सकते हो? कंजर्वेशन, C फॉर कंजर्वेशन, C फॉर कॉन्क्रीट। ये याद करने के तरीके होते हैं, उससे आपको चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन में। The ability to classify objects develops mainly in, ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने का किस में होता है? अभी हमने जस्ट पढ़ा था कॉन्क्रीट में, वो चीज़ों को जानने लगता है और क्लासीफाई करने लगता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये किस में होता है? ये फॉर्मल ऑपरेशन में होता है। किस में होता है? फॉर्मल ऑपरेशन में ये थिंकिंग डेवलप होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हाइपोथेटिकल रीजनिंग अपीयर्स सेम, फॉर्मल ऑपरेशन में डेवलप होती है जब आप माइंड के अंदर अपनी रीजनिंग करना शुरू करते हो। स्कीमा रेफर्स टू, बेसिकली स्कीमा होता क्या है? आपको प्याजे ने एक थ्योरी दी है, उसमें उन्होंने स्कीमा के बारे में बात करी है। बेसिकली स्कीमा क्या होता है? एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, ऑर्गेनाइज कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है और उनके रिलेशनशिप बिटवीन दीज कैटेगरीज का जो हमारे माइंड में होता है, बुक्स, रिलेशनशिप, डिवाइसेस, मोन्यूमेंट्स, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होती है, उसे स्कीमा बोलते हैं। तो उन्होंने इसमें क्या थ्योरी दी थी कि आप पहले क्या करते हो? एसिमिलेशन करते हो। क्या करते हो? एसिमिलेशन करते हो, लेशन, देन इक्वी, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इक्वी लिब्रियम, इक्विलिब्रेशन, देन न्यू सिचुएशन अराइज होती है, न्यू सिचुएशन अराइज होती है, देन डिश, डोंट वरी मैं इसे अभी एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। डिस इक्विलिब्रियम होता है, देन अकोमोडेशन होता है। क्या होता है? अकोमोडेशन। बेसिकली स्कीमा हमने पढ़ा ना कि सेट ऑफ पैटर्न है जो हमारे माइंड में होता है। तो पहले हम कोई नई इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेशन करते हैं, मतलब लेते हैं अपने अंदर। द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है तो उसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रेशन होता है, मतलब हम बैलेंस में रहते हैं कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन थी जो पहले मेरे माइंड में थी उससे मिल रही है तो मेल खा रही हैं, तो हम बैलेंस में है। उसके बाद कोई न्यू सिचुएशन आती है कि जो पहले जो इन्फॉर्मेशन थी उससे कुछ अलग है, तो फिर क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम होता है, मतलब इनबैलेंस हो जाता है, चीज़ें अलग अलग लगती हैं। तो फिर हम दोबारा से कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर अकोमोडेट कर लेते हैं उसको, अपने पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिट कर लेते हैं। ये उन्होंने पूरी एक प्रोसेस बताई। तो स्कीमा रेफर्स टू मेंटल फ्रेमवर्क, बेसिकली मानसिक ढांचे को स्कीमा कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं स्कीमा को? मानसिक, मेंटल फ्रेमवर्क, बेसिकली मानसिक ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एसिमिलेशन इज, हमने पढ़ा था ना अब एसिमिलेशन क्या होता है? क्या होता है एसिमिलेशन? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यही होता है क्या? एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर बी, कि हम नई इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट कर रहे हैं, अपना जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, हमारे मानसिक ढांचा है, उसमें एसिमिलेट कर रहे हैं, सामंजस्य बना रहे हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। 28 क्वेश्चन क्या है? अकोमोडेशन क्या था? सबसे लास्ट में जो था, हम मॉडिफाई करते हैं हमारी
एग्जिस्टिंग स्कीमा फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन, कि जब हमारे में बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, तो हम चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं. दिस इज व्हाट अकोमोडेट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रेशन रिफर्स टू. तो क्या था इक्विलिब्रेशन? इक्वी और प्लस लिब्रेशन, ये दो वर्डों से मिला है. इक्वल जैसे होता है ना, उसी वर्ड से मिला हुआ, दोनों में सेम रूट का यूज हुआ है. तो बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी, राइट. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे मेमोराइज फैक्ट, चीज़ों को याद करते हैं, पनिशमेंट रिसीव करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने एनवायरनमेंट के, या फिर चुपचाप से सुनते हैं. तो उन्होंने क्या बोला था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, कि वो उन्होंने क्या बोला था कि वो इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन वो लोग करते हैं, आप खुद से चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते हैं. तो एक्टिवली एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी. बेसिकली प्याजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे प्याजे से वो सारे लिए हैं. अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बेसिकली आपके 4 से 5 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं. तो लास्ट में चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं कि प्याजे बेसिकली आपको क्या क्या ध्यान रखना है. तो एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे स्टेजेस की. प्याजे स्टेजेस, फिर एज की बात कर लेते हैं, क्या एज ग्रुप है, और की फीचर आपको क्या ध्यान में रखना है. ओके, फर्स्ट में क्या था? सेंसरी मोटर, राइट. सेंसरी मोटर स्टेज थी हमारी, वो कितनी थी? 0 से 2 ईयर्स, राइट. और उसमें क्या था आपको ध्यान रखना था? ऑब्जेक्ट परमानेंस. क्या ध्यान रखना था? ऑब्जेक्ट परमानेंस. नेक्स्ट हमारी कौन सी थी? बोलते रहिए, याद रहेंगी चीजें. प्री ऑपरेशनल, राइट. इसकी एज ग्रुप क्या थी? 2 से 7 ईयर्स, जिसमें की फीचर क्या था? इगोसेंट्रिज्म. बच्चे संसार को, पूरे वर्ल्ड को अपने ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं. इगोसेंट्रिज्म, राइट. नेक्स्ट क्या था? कॉन्क्रीट. व्हाट? कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो कि 7 से 11 वर्ष है. और इसमें की फीचर क्या था? कंजर्वेशन. क्या था? कंजर्वेशन. सी फॉर कॉन्क्रीट, सी फॉर कंजर्वेशन, संरक्षण. नेक्स्ट है, क्या है? फॉर्मल ऑपरेशन, जिसमें 11 प्लस की बात हुई थी, और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग था की फीचर. अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, राइट. आप याद हो गया? और अगर अभी भी नहीं याद हुआ है तो इसकी एक ट्रिक, आपको क्या याद रखना है? बस आपको याद रखना है एक ट्रिक. ट्रिक क्या है हमारी? ओ ई सी ए, इसी में आपको याद रखना है, इसी क्रम में. ओ ई सी ए. ओ फॉर ऑब्जेक्ट परमानेंस, E for egocentrism, C for conservation, and last A for abstract thinking. ओके, याद हो गया? OECA बेसिकली
This single trick can help you answer multiple Piaget questions in UP TET. आपने अगर ये ट्रिक याद कर लेनी, OECA, O for object permanence, E for egocentrism, C for conservation and A for abstract thinking, आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओगे। वो ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, जो कि 0 से 2 ईयर्स होती है। ई फॉर इगोसेंट्रिज्म क्या कब होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जो कि 2 से 7 वर्ष के उम्र में होती है। सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस में होती है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होती है, जो कि 11 अबव होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।